common question that students especially of English literature ask that how to make effective notes, क्योंकि इतना सारा वास्ट लिटरेचर है और उस लिटरेचर को कंसोलिडेट कैसे करें, इंपॉर्टेंट राइटर्स को एक साइड में कैसे रखें और किस तरीके से अपने नोट्स बनाएं या फिर हम एनोटेट करें या सारी की सारी चीजें लिखें पैराग्राफ राइटिंग में. व्हाट कैन बी द राइट अप्रोच, व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई डिडंट डू बट आई फेल्ट ओवर ऑल दीज ईयर्स कि मैं ये भी कर सकती थी वो भी कर सकती थी. एंड इतनी सारी स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज सुन के जो भी मुझे पॉइंटर्स मिले वो मैं आज सारे आपके साथ लेकर आई हूँ विद दीज लिटिल एग्जाम्पल्स. सो फटाफट से सेशन में आ जाइए, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज ये सबसे बड़ा कॉमन डाउट रहता है. दिसंबर अटेम्प्ट है, बच्चे नवंबर में आके भी पूछेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं. सो ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. अभी बहुत स्टार्टिंग फेज है दिसंबर के लिए. अगर आप प्लान कर रहे हो, अभी आपके पास काफी टाइम है, तो आप पढ़ना तो ऑटोमेटिकली एकदम से शुरू नहीं करोगे. तो आप इन सारी चीजों पे काम कर सकते हैं कि जैसे ही आप पढ़ना शुरू करो, नोट्स बनाओ, तो ऑलरेडी आपके नोट्स काफी रिफाइंड बनते रहें. इसी के साथ साथ चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम अदिति है. पेपर 2 इंग्लिश के साथ साथ पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके साथ लेती हूँ. एटम बैच हमारा ऑलरेडी आउट हो गया है. ओरिएंटेशन सेशन मैंने ऑलरेडी ले लिया था 1 जुलाई को एंड आपके रेगुलर सेशंस शुरू हो गए हैं. तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो. सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी खुद की बनाई हुई हैंडबुक भी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है. अब बारी आती है कि हम कैसे पढ़ें. बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, सिंस आप मास्टर्स से सीधा निकले होते हो, मास्टर्स में हमारा सिलेबस बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस देता है क्लोज रीडिंग को, है ना. नॉवेल्स हम पढ़ते हैं तो समरीज करते हैं, कैरेक्टर्स को इन डेप्थ पढ़ते हैं, तो हम काफी क्लोज एनालिटिकल तरीके से पढ़ते हैं. बट द मोमेंट वी एंटर इनटू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, हम देखते हैं कि लिटरेचर को हमें बड़ा वाइडली पढ़ना पड़ता है. हमें होराइजन अपना एक्सपैंड करना पड़ेगा. हमें कोई चीज को इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें कवर यहाँ पे करनी है, कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है, हमें यहाँ पे रट्टा मारना है, फैक्ट्स को रिकॉल करना है. तो उस तरीके से आपका नोट मेकिंग भी शिफ्ट हो जाएगा. आपका नोट मेकिंग फिर वो पैराग्राफ राइटिंग क्लोज रीडिंग में नहीं रहेगा, आपका नोट मेकिंग भी इधर शिफ्ट हो जाता है. और जब आपका नोट मेकिंग शिफ्ट हो जाएगा, सो हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपने पास 10 यूनिट्स है. यूनिट 1 to 4 हमारी एकदम कोर है, जो लिटरेरी है, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन. इसके अंदर हम, अगर मैं ब्रिटिश लिटरेचर का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो ब्रिटिश लिटरेचर हम कैसे करते हैं, राइट फ्रॉम द स्टार्ट. जो मेरा हिस्टोरिकल नॉलेज है वो मुझे बिल्ड करना पड़ेगा. कब केल्ट्स आए, है ना, जर्मैनिक सेटलमेंट्स क्या होती है, एंग्लो सैक्सन नॉर्मन क्या होता है. उसके बाद हमें इससे पीरियड के वाइज, एज वाइज ये चीजें कवर करनी रहती है. इसी बीच में हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी करते हैं. तो इसमें ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे नोट्स इस तरीके से बने. जैसे मैं यूनिट 5-6 लैंग्वेज पर आती हूँ, तो मुझे लैंग्वेज इंग्लिश इन इंडिया में मुझे थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा लैंग्वेज लिटरेसी के बारे में. मुझे यहाँ पे मेमोराइज करनी पड़ेंगी चीजें, लिंग्विस्टिक डायलेक्ट्स, लिंग्विस्टिक वेरिएंट्स, ऐसी कुछ बहुत सारी की टर्म्स होती हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ी होती. जैसे जार्गन क्या है, हमें नहीं पता होता था पहले. ये यूनिट हमें इन सारी चीजों से इंट्रोड्यूस कराती है. फिर मेरी मेन यूनिट्स आती हैं, यूनिट 7, 8 और 9 और अपना रिसर्च. इसमें आपको एक तो अपनी वोकैबुलरी बनानी है कि मुझे पता हो पेनोप्टिकॉन क्या है, सर्विलेंस क्या है, आर्कियोलॉजी क्या होता है, गेज का मतलब यहाँ पर क्या है, और उनको हम कनेक्ट कर पाए थियरी से. सिमिलरली रिसर्च मेथड, मुझे मेथडोलॉजिकल और मुझे थोड़ी सी साइटेशंस, फॉर्मेट्स के बारे में पता हो, तो मेरे नोट्स वहां पर इस तरीके से बनेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की भी मुझे जरूरत रहेगी. ये मेरा सिलेबस ब्रेकडाउन हो गया. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नोट्स बनाते हैं जहाँ पे हम चीजें जो भी हमें मिल गई ना, हम वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लेंगे, हम पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते रहेंगे. और हमें लगता है कि ये हम एक इल्यूजन में रहते हैं और हमें लगता है कि जितनी ज्यादा किताबें लिखेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी बनेगी. बट आप कभी भी देखना, जब भी हम नोट्स बनाते हैं पैराग्राफ फॉर्मेट में, हम कभी नहीं पढ़ पाते और इसमें हमारा सबसे ज्यादा टाइम जो है वो जाता है. तो इसके अलावा हम क्या करें, हम यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाएं जिसे हम डर्टी बुक स्ट्रैटेजी बोलते हैं या कार्टोग्राफर बोलते हैं, जहां पर हम वो फैक्ट्स कभी नहीं लिखेंगे जो ऑलरेडी कहीं पे प्रिंटेड है. मान लो कि आज आपने जेआरएफ अड्डा से इंग्लिश की हैंडबुक ले ली, हैंडबुक में कुछ चीजें ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी शॉर्ट वर्जन में गिवन होंगी. अब आप उसको ही अगर कॉपी में लिख लेंगे तो प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी. आप वहां पे क्या करो, हाईलाइट करो, एनोटेशन का यूज करो, आप डायरेक्टली एनोटेट कर लो ये सारी चीजें. आपका जो 90% टाइम है जो आप वर्ड टू वर्ड कॉपी करने में लगा रहे थे, वो टाइम आपका सेव हो जाएगा. एक तो वर्जन ये हो गया. दूसरा, मान लो कि आप लिटरेरी टर्म्स कर रहे हो एमएच एब्राम्स से,
या फिर आप रूटलेज की वर्क को डिस्कस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें एनोटेट कर लो, आपको सारी की सारी चीजें लिखने की जरूरत वहां पर रहेंगी ही नहीं। इसी के साथ साथ दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, ये होता है एक्टिव रिकॉल लूप। एक्टिव रिकॉल लूप का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लगाए, कुछ क्वेश्चंस को आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे जैसे आप चीजें दोबारा दोबारा रिकॉल करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। आप जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपके जो फ्रेमवर्क्स, जो की पॉइंटर्स हैं, वो आपके दोबारा दोबारा यहाँ पे रिपीट होते रहेंगे, तो आपके यहाँ पर नोट्स काफी माइक्रो नोट्स बन जाएंगे। और मैं हमेशा बोलती हुई हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में नोट्स बनाते हो ना, वो बड़े लेंथी नोट्स होंगे, आगे जाके आप देखना वो सेम नोट्स, आपके 4 पेज के नोट्स 1 पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये होता है कॉर्नेल मेथड को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, जहां पे अब मेरा ध्यान सिर्फ मेन कीवर्ड्स, अब्रिविएशंस के ऊपर है। ये चीज आप यूज कर सकते हो। फिर आता है मेमोराइजेशन। लगातार रट्टा मारने की बजाय मैं कुछ स्ट्रैटेजीज यूज कर सकती हूँ कि मैं कोई स्टोरी टेलिंग से चीजें याद कर रही हूँ। अब मुझे पता है कि एग्जाम में चार्ल्स डिकन्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं यहाँ पे सारा वर्क ऑर्डर में लर्न करूंगी। तो जब मैं सारा वर्क ऑर्डर में लर्न करूंगी तो मैं बढ़िया अपनी कोई कहानी बना सकती हूँ और उस कहानी के अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। क्रोनोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग हो गया। सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है कि हमने यहाँ पर एक्रोनिम्स बना लिए, इनिशियल्स को लेके हमने यहाँ कर लिए। जैसे मुझे लर्न करना है कि लेक पोएट्स कौन कौन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स क्या है, सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स क्या है, तो हम यहाँ पर ये एक्रोनिम एंकर्स का यूज कर सकते हैं। थर्ड होता है स्टिकी वॉल्स इस्तेमाल करना। अब ये स्टिकी वॉल्स हमें कैसे हेल्प करती हैं यहाँ पर। अब इधर जो है आप यहाँ पे चीजें लिख सकते हो। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस वन स्टूडेंट हु हैड टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, टू मैनेज द होम, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब वो किचन में होते हैं या कहीं पे भी होते हैं तो उन्होंने अपने स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं वॉल्स पर, कि जहां जहां टाइम मिलेगा वो चीजें पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। सो देयर आर थिंग्स अराउंड यू इन योर फिजिकल एनवायरनमेंट, तो वो चीज भी काफी हेल्प करती है। तो 3 चीजें तो आपकी ये हो गई, क्रोनोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग, एक्रोनिम एंकर्स और आपके स्टिकी वॉल्स। ये आप यूज कर सकते हो अपने नोट मेकिंग में। इससे क्या होगा, पैराग्राफ लर्निंग में नहीं होगी। दूसरा, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप का इस्तेमाल कर सकते हो। वो आप यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे आपके पास कुछ इजम्स है, मान लो कि स्ट्रक्चरलिज्म मेरा मेन बॉडी है, एंड अब इससे रिलेटेड जो है मेरे कुछ यहाँ पर थियरिस्ट आते हैं, जैसे कि सोश्योर हैं आपके स्विस लिंग्विस्ट। अब इन्होंने क्या क्या बात करी है, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लॉन्ग, परोल, सिंक्रोनिक, डायक्रॉनिक, बाइनरी, ऑपोजिशन। अब आप यहाँ पे इन सबको वर्ड टू वर्ड लिखोगे, बट मैंने आपको एक ही इमेज से सारी चीजें बता दी। अब सोचो इसमें रिविजन कितना इफेक्टिव होगा आपका। सिमिलरली यहाँ से हम जाते हैं सीधा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। यहाँ पर इसके फादर कौन है, डेरिडा, जिन्होंने किस पे बात करी है, डीकंस्ट्रक्शन पर। ठीक है, क्या क्या टर्म्स दी, डिफरेंस, लोगोसेंट्रिज्म, डिफरेंस, अपोरिया, ट्रेस। तो आपका एक ही जगह पे ये आ गया। साइको एनालिटिक में फ्रॉइड और लकान है। फ्रॉइड ने बात करी इड, ईगो, सुपर ईगो, इडिपस कॉम्प्लेक्स पर। लकान ने बात करी रियल और मिरर स्टेज पर। सिंपल, एक ही स्लाइड में आपकी 3 चीजें आ गई, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और साइको एनालिटिक। इस तरीके से हमें अपने नोट्स बनाने हैं, समझ गए। यहाँ से हम रिकॉल भी कर पाते हैं। वो नोट्स जो मैं आपको बोल रही हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, वो हम कैसे बनाएंगे, टाइम पीरियड के साथ साथ लिख लो। कैसे बनाओगे, 1660 में रिटर्न ऑफ चार्ल्स टू है, ये सारा एज आ जाता है रेस्टोरेशन का। 1798 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो बहुत ही बैकलैश चल रहा होता है, रोमांटिसिज्म यहाँ पर आ जाएंगे। 1837 से 1901 इंडस्ट्रियल इज एट इट्स बूम, बट हायरार्कीज बन रही हैं, आपको यहाँ पे क्लास डिविजन्स देखने को मिल जाएंगे, तो विक्टोरियन एरा आ जाता है, फिर मॉडर्निज्म। तो ये चीजें आपको टाइमलाइन में हेल्प करती हैं। तो रादर देन मेकिंग दोज पैराग्राफ नोट्स, वर्ड टू वर्ड कॉपिंग नोट्स, आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। इसी के साथ साथ जो मेरे एज वाइज नोट्स हैं, जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, तो लिख लो क्लासिकल में प्लेटो है, मेन फिलोसफी क्या है, क्या क्या टर्म्स दी हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं। सिमिलरली विद एरिस्टोटल, हॉरेस के सिर्फ कीवर्ड्स एग्जाम में आते हैं, डिलाइट, इंस्ट्रक्ट, डल से यूटिल, डेकोरम, पिक्चर ऑफ पोएजी। देख कितना चीजें आसान मैंने आपके लिए कर दी हैं। ये स्लाइड्स आपको हेल्प करेंगी थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने में। ये स्लाइड्स मैं आपकी एप्लीकेशन पे भी डलवा दूंगी, बता देना पीडीएफ चाहिए तो, बट ये चीजें आप यूज कर सकते हो अपनी नोट्स मेकिंग में। सिमिलरली ट्राइंगुलेशन मेथड, टीएस एलियट ने कुछ टर्म्स दी, ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रेडिशन, एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। न्यू क्रिटिसिज्म में कुछ टर्म्स आई, आईए रिचर्ड्स, विलियम एम्सन ने कुछ बात करी, सारी की सारी चीजें रिलेट करके कीवर्ड्स हमने लिख लिए। एग्जाम में लास्ट मिनट पे रिकॉल करना होता है, सिर्फ रिवाइज करना होता है, नजरों से चीजें निकालनी होती है, ये स्लाइड्स आपको वहां पे हेल्प करेंगी। सिमिलरली
अगर आप देखोगे एलिमिनेशन फनल आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे जब आप चीज़ें इतना कैटेगोरिकली डिवाइड कर लेते हो ना, तो आपका दिमाग बड़ा क्लियर रहेगा कि मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, ये मैंने नहीं पढ़ा था। आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हो, तो आपका आंसर भी यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्प करती है टू कम एट अ करेक्ट आंसर। इतनी मेहनत हम क्यों कर क्यों रहे हैं? जब एग्ज़ाम में, ताकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आएँ, तो बस मैं एलिमिनेशन लगा के क्वेश्चन का सही आंसर कर दूँ। उसके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत हमें यहाँ करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू जब आप लगाओगे, यूनिट वाइज प्रैक्टिस जब आप करते हो, तो आपको अपने एरर्स, अपने फ्लॉज पता लग जाएंगे। आपको पता लग जाएगा मुझे और कहाँ पे काम करना है। तो आपके नोट्स जो है ना, बार बार उस तरीके से रिफाइन होते रहेंगे। मान लो आपने डिकेंस के ऊपर नोट्स बनाए, बट आपने लिटिल नेल के बारे में कुछ जाना ही नहीं, आपको पीवाईक्यू से पता लगा, आप यहाँ नोट्स में लिख लेंगे लिटिल नेल के ऊपर। सिंपल, ये चीजें आपको यहाँ पे करनी है। सो रोड मैप आपका कैसा होना चाहिए? 6 महीने हमारी प्रिपरेशन में, पहले 2 महीने ना ये सारी चीज़ें इस एक्सपोज़र में चली जाती हैं, एक्सप्लोर करने में चली जाती हैं, डेली डिसिप्लिन बनाने में चली जाती हैं। फिर लास्ट में आप सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हो, सारी चीज़ों को मिक्स करके पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वीकली टेस्ट ले सकते हो। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगती है, डिसिप्लिन में थोड़ा-सा फोकस बिल्ड करना पड़ता है, थोड़े से नोट्स बनने में टाइम लगता है। तो ये आपका एक फुल सिलेबस का साइकिल है जो आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पर अगर आपको ऑर्डर्ड वाइज तैयारी करनी है, स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में तैयारी करनी है, तो फिर आप सीधा प्रीमियम में आ सकते हो। ये मेरा स्केड्यूल्ड है जो बिल्कुल ऑर्डर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलता है। एटम बैच आपका ऑलरेडी रनिंग है, इसमें सारे सेशंस लाइव हो जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, डेली क्लासेस की मेरी खुद की हैंडबुक मिल जाती है, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा एक्सेस मिल जाता है, मॉक टेस्ट और बाकी सारी चीजें तो आपको प्रोवाइड करी ही जा रही है। कोई डाउट है तो नीचे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है? ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है एंड सारे के सारे क्लास लिंक्स भी मैं यहाँ भेज देती हूँ। बाकी मेरी डेली क्लास टाइमिंग्स शाम 5 बजे है, तो ये भी आप रेफर कर सकते हो। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। ये मेहनत मैंने करी है ताकि मैं आपको विद एग्जांपल्स, विद स्लाइड्स दिखा पाऊँ नोट्स आप कैसे बना सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ से हेल्प मिली तो कॉमेंट जरूर करके जाना, काफ़ी मेहनत से ये क्लास आपके लिए बनी है, एग्जीक्यूट हुई है। सो डू लेट मी नो एंड आप अपनी फीडबैक्स भी शेयर कर सकते हो। एंड कोई ऐसे पर्टिकुलर एरियाज जिसमें आपको हेल्प चाहिए तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। आई विल मेक अ लॉट मोर सेशंस फॉर यू इन द कमिंग डेज। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।